वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशन की इनकम पे बात करेंगे। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, इनकी इनकम कब एग्जम्प्ट होती है और ये कब टैक्सेबल होती है, और पेंशन इनकम कब एग्जम्प्ट होती है, और इनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में हम कैसे डिक्लेयर करेंगे और उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। जुलाई 2003 में हुकूमत पाकिस्तान ने बेवाओं और शहदाओं के लिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का आगाज़ किया। बाद में 2004 में सीनियर सिटीजन को भी इसमें शामिल कर लिया गया और माजूर अफराद भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। ये मिलते कहाँ से हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स CNSE दिखाने से आपको ये मिल सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के इदारे से। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको फॉर्म मिल जाएंगे। अगर आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो चेक की अमाउंट या डिमांड ड्राफ्ट की अमाउंट क्लियर होने के बाद 1 से 2 दिन में आपको ये मिल जाएंगे। अगर इनकी मुद्दत 1 से 4 साल चल सकता है तो 0.25% सर्विस चार्जेस होंगे। अगर ये 4 साल से ज़्यादा मुद्दत के हैं तो इन पे किसी किस्म के सर्विस चार्जेस नहीं होंगे। जब ये आपको पे होंगे तो क्या इन पे कोई टैक्स डिडक्शन होगी? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इदारा है वो जब आपकी इनकम इसको पे करेगा आपको, तो उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं काटेगा, उनकी तरफ से ये एग्जम्प्ट होगी। लेकिन आपकी इनकम ये जो होगी इसको आप अपनी जब इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्चार्ज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो वहाँ पे आपको बिजनेस, इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के टैक्स रेट्स लगेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो टैक्स रेट है इसका वो 10% है। 10% से ज़्यादा पे हम नहीं जा सकते। बिजनेस इंडिविजुअल के रेट्स तो 10% से 5% से लेके 32% तक हैं। लेकिन जो इनकम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से है उस पे मैक्सिमम जो टैक्स रेट होगा वो 10% लगेगा। इस तरह से जो पेंशन है वो सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स 2001 के पार्ट 1 के 8 क्लास में है। यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉई या जो वो बंदा जो कि पेंशन ले रहा है अपने एम्प्लॉयर से, तो वो एग्जम्प्ट होगी। लेकिन अगर कोई एक बंदा एट अ टाइम 2 पेंशन ले रहा है तो उस पर जो हायर पेंशन होगी, जो ज़्यादा पेंशन वाली रकम होगी वो एग्जम्प्ट होगी और दूसरी पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये आर्म्ड फोर्सेस, सीनियर सिटीजन्स और शोहदा की फैमिलीज़ के लिए ये मखसूस हैं। ये सीनियर सिटीजन इसको अवेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में इसको कैसे हम डिक्लेयर करेंगे और कैसे हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी। irs.fbr.gov.pk पे आएंगे। आने के बाद हम लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। हम डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद अपनी मतलूबा इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। टैक्स पीरियड देंगे। टैक्स पीरियड हमारा अगर हम 2022 की रिटर्न कर रहे हैं तो 2022 देंगे। टैक्स पीरियड आ जाएगा 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक। यहाँ पे अदर इनकम की अदर सोर्स की एक टैब है, इसको हमने ओपन किया तो यील्ड, बहबूद सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट्स, शोहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट्स में यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम आने के बाद हम अपनी इनकम यहाँ पे देंगे कि अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपया है तो यहाँ पे देने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी होगी, हम कंपटीशन में जाके देखते हैं तो वो 20,000 रुपया है। यहाँ पे 10% का डायरेक्ट रेट नहीं लगेगा क्योंकि ये
10% के रेट्स पे नहीं पहुंची कि बिजनेस इंडिविजुअल का रेट जो है वो 10% जो है वो 6 लाख से लेके जो 12 लाख तक की अमाउंट है वो हाई रेट पे जाएगी तो 10% लगेगा। इसी तरह से अगर हमारी इनकम जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से यहाँ पे 12 लाख पे आ जाती है तो हम यहाँ पे 12 लाख देंगे, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी कंपटीशन में उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 70,000 बन जाएगी। इसी तरह से जब ये हमारी 70,000 इस पेंशन इनकम जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की इनकम जो है वो 12 लाख से भी बढ़ जाती है और ये 24 लाख तक पहुंच जाती है, तो फिर उसके बाद इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी कैलकुलेट करेंगे। 24 लाख पे हमने देखा कि टैक्स कंपटीशन में आके हमने देखा कि हमारी टैक्स लायबिलिटी 2,40,000 बन रही है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट। और यही अगर इनकम हम यहाँ पे इसी टैब में ये बिजनेस इंडिविजुअल या अदर इनकम की यहाँ पे क्लास है यहाँ पे डालते हैं और वहाँ पे हम टैक्स लायबिलिटी देखते हैं कि हमारी क्या निकलेगी। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी पर कंपटीशन में अदर इनकम के तौर पे 2,50,000 रुपये है और अगर हम यही हमारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पे इनकम है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी 2,40,000 बन रही थी। इसी तरह से अगर ये हमारी इनकम जो है यहाँ पे 30 लाख बन जाती है, यानी वो इनकम जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से हम ले रहे हैं वो 3 मिलियन बन जाती है, 30 लाख बन जाती है, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी जो है हमारी जो होगी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट वो इनकम कंपटीशन में हमने देखा वो 3 लाख होगी। और अगर यही हमारी इनकम जो है अगर इसको हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा हमारी ये इनकम अदर इनकम के तौर पे है और इसको बिजनेस इंडिविजुअल के रेट्स लगते हैं तो तब इसकी जो है इनकम जो है वो क्या उस पर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो अदर इनकम की सूरत में जो टैक्स रेट लगेंगे बिजनेस इंडिविजुअल के 3,70,000 की टैक्स लायबिलिटी इस पर चार्ज होगी। तो इसी तरह से हमने देखा कि टैक्स लायबिलिटी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में हमारे लिए जो मैक्सिमम रेट है वो 10% लगेगा और उस पे हमारी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी। अब हम देखते हैं कि हमारी पेंशन इनकम है तो वो उस पे टैक्स रेट क्या होगा। अगर हमारी पेंशन इनकम जो है वो 9 लाख हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी टैक्स इनकम जो है पेंशन इनकम जो है वो 9 लाख रुपया है तो उसको हम यहाँ पे पेंशन एन्युटी और पेंशन की यहाँ पे रॉ में लेंगे और इसको यहाँ पे दरमियान वाले हम कॉलम में भी डाल देंगे। तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारी पेंशन इनकम एग्जेम्पशन में चली जाएगी, इस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी और इनकम जो हमारी जो है वो जो लायबिलिटी डिस्चार्ज हो रही थी निकल रही थी वो सेम की सेम कंपटीशन में हमने देखा कि वो 3 लाख रुपया ही है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया। तो दोस्तों ये थी हमारी टैक्स लायबिलिटी। अगर हम हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में हमारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट इनकम है और या पेंशन इनकम के अगेंस्ट है तो हम इस तरह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको डिक्लेयर करेंगे। अदर रसीट्स अदर सोर्सेज इनकम में आना है, यहाँ पे रसीट्स में हमने आना है, रसीट्स एंड डिक्लेरेशंस में डिडक्शंस में। तो यहाँ पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की इनकम हम यहाँ पे डालेंगे तो टैक्स वो ऑटो कैलकुलेट करेगा और जो पेंशन या एन्युटी की इनकम जो है जो भी है पेंशन इनकम यहाँ पे डालेंगे और दरमियान में उसको डाल के हम एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, लायबिलिटी चार्ज हो जाएगी। तो अगर हमारा कोई टैक्स कटा हुआ है किसी भी मद में तो वो जो भी टैक्स कटा हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मद में या कहीं पे हमारी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई हुई है गाड़ियों के अगेंस्ट वो भी सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास हम इसमें ही इसको ले सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि अगर हमने 50,000 रुपये ये कोई टैक्स लायबिलिटी हमने पे की है और उसकी हमने टैक्स विद होल्डिंग क्लेम की है, यहाँ पे सेल फोन के अगेंस्ट भी आ सकती है, गाड़ियों के अगेंस्ट भी आ सकती है। प्लस के बटन को डालेंगे दबाएंगे तो यहाँ पे अगर कोई सेल फोन है तो उसका हम नंबर दे देंगे
इसके अलावा उसकी जो है ना कोई अगर हमारी कोई भी है टैक्स लायबिलिटी, जो हमने टैक्स पे किया हुआ है उसको यहाँ पे देंगे। तो देने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी और यूँ हमारी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। दोस्तों, ये थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट इनकम और पेंशन के अगेंस्ट इनकम जो है उसको कैसे इनकम टैक्स रिटर्न में हम डालेंगे और कैसे वो डिक्लेयर होगी। अगर हमारी ये टैक्स लायबिलिटी को हमने पे करना है तो जनरेट बिल करेंगे और इसको जनरेट बिल करेंगे तो हमारी PSL इशू हो जाएगी, वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे पेमेंट की टैब में, तो पेमेंट टैब में यहाँ पे प्लस के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा PSL या जो हमने टैक्स पे किया है CPR वो शो हो रहा होगा, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आके दोबारा जो हमारी वो कंपटीशन है तो कंपटीशन के वहाँ पे आके टैब में यहाँ पे उसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो डिमांड है यहाँ पे एडमिट टैक्स वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। तो ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी दूसरी वीडियोस आपको मिलती रहे।